हाय टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ और आज से मैंने बहुत हेल्दी नाश्ता लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे बालों को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और मेरे बाल ही मतलब मैं अपने बालों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ख़ुद ही उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ अपने बालों की। तो इसलिए बालों मेरे बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो इतनी दवाइयाँ लेने के बावजूद मैं लखनऊ डॉक्टर चंद्रा से बहुत सारी दवाइयाँ लिखवा के लेके आई हूँ। मेरी मैम डॉक्टर चंद्रा ने बहुत सारी दवाइयाँ लिखी, उसको मैं खा रही हूँ, उसके बावजूद नहीं रुका। उनकी दवाइयाँ तो रामबाण की तरह होती हैं। तो मैं बहुत परेशान थी। नारियल पानी किसी ने सजेस्ट किया, तो नारियल पानी यहाँ जल्दी बहुत ज़्यादा नहीं अवेलेबल, एक दो ठेला ही कहीं लगते हैं, तो वो रोड के उस पार लगते हैं जहाँ बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। तो मैं गोलू को नहीं भेज सकती, उसके लिए अम्मी जाएंगी तो वो लेके आएंगी, या मुझे ही उधर से होके आना पड़ेगा। और ये मैंने आज मेरी अम्मी ने मुझे अनार छील के दिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए जो भी हो सके या बालों के लिए जो जो चीज़ें चाहिए सप्लीमेंट्री, वो सब मैं अभी मतलब चेक कर रही हूँ और मैं सब चीज़ें लेना शुरू कर दूँगी। इसलिए आज से मैंने ना दूध और ये नाश्ता लेना शुरू किया है, क्योंकि मुझे भाई अपने बालों से बहुत बेइंतहा प्यार है। मेरे बाल ही नहीं रहेंगे तो मैं ज़िंदा कैसे रहूँगी। खैर मैं इसको शुरू कर रही हूँ। मुझे अनार भी नहीं पसंद है, लेकिन अब हर चीज़ खाऊँगी, सोयाबीन भी खाऊँगी, सब कुछ खाऊँगी मैं अब। रहा है कुछ बात कर रहे थे हम लोग, तो परमिला के पास हमेशा एग्जाम्पल होता है, ऐसे हमेशा तरो तैयार एकदम फ्रिज में, जैसे केक नहीं, जैसे कस्टर्ड बना के फ्रिज में रखते हैं ना, बस निकाल के खाना रहता है। तो परमिला के पास हर बात एग्जाम्पल, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। मतलब मुझे तो लग रहा था कि मैं ही सुपर टॉकेटिव हूँ, लेकिन वो तो मुझसे भी डीलक्स सुपर है। तो हम लोग मतलब बात कर रहे थे, तो फिर परमिला अपनी एग्जाम्पल देने लगी। तो इसको बड़ी परेशानी रहती है, हमेशा इसका परमिला से आंकड़ा रहता है, तो निकाला इसने ये इनका फेविक्विक बहुत इनका मुंह में चिपकाने के, ये उसको कह रहा मुँह में डाल। इतना बात करते हैं, जिसके बगल बैठ के सर दर्द होने लगे। अब तुम कितने हर बार पूछते हो, 50 बार एक एक बात को पूछते हो, किसी के पीछे पड़ जाते हो तो जोक चिपक जाते हो। काहे खराब कर रहे हो? मतलब सूख जाएगा। तो इतनी हंसी आ गई, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर। और ऐसे एक दिन परमिला बिंदी लगा रही थी और इस 15 तो और ये उठा के सिंदूर उसको देने लगा कि लो सिंदूर अपने बालों में लगा लो। अभी फिलहाल कोई आ गया है, मैं आप लोगों को बाद में ही पूरा टिड़ू देती हूँ। गोलू भाई अभी शाम में हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिलाने जा रहे हैं, और आज उल्टा हो गया है कि आज परमिला काम कर रही हैं, कस्टमर अटेंड कर रही हैं, और गोलू भाई कोल्ड ड्रिंक, मतलब गोलू भाई आराम से हैं। आज उल्टा हो गया, वरना हमेशा गोलू भाई काम करते हैं और परमिला आराम करती है। आज अफरोज भाई भी चले गए हैं, और जी उधर लगे हुए हैं, और अफरोज भाई भी चले गए, उनको कहीं शादी में जाना था। तो मतलब हम तीनों लोग खाली हैं, और जितने कस्टमर को जो लेना था वो सब शायद 4 बजे के अंदर ही ले लिए। उसके बाद कोई दिखा नहीं, 2-3 घंटे के बाद कुछ कस्टमर ये दिख रहे हैं थोड़े बहुत। और गोलू भाई ने ये हमको कोल्ड ड्रिंक पिला दी, और परमिला जी अभी पियेंगी। क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गप्पे कर ली, और फ़ोन पे एक लोगों से थोड़ा झगड़ा भी हो गया, गला सूख गया था, तो गोलू भाई ने तर्क कर दिया गले को। वैसे गोलू भाई ने बेईमानी की, मुझे थोड़ी कोल्ड ड्रिंक दी है और खुद बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक ली है। वैसे मेरे गोलू भाई का दिल बहुत बड़ा है, अभी अगर हम लोग कह देंगे तो दूसरा लाके पिला देंगे। कुछ बता दीजिए उनका बाल। बहन ये मैंने अपने बाल का अभी मंगाया है, क्योंकि मेरे बाल बहुत कम बचे हैं, और अगर मेरे बाल ख़त्म हो गए तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मैंने अपने घर में कल ही बता दिया, बाल नहीं तो मैं नहीं। वैसे मैं मरने को लगाई देखा जाए तो फिर हम लोग का बताओ। ये मेरे यहाँ का नहीं, ये खादी आश्रम का तेल है। कहाँ से मंगाई? गोलू भाई क्या कर रहे हैं? वैसे गोलू भाई ने बेईमानी की है, जोड़ लो। कम नहीं करेंगे। अरे उसमें 10-10, 20-20 रुपये में क्या हम लोगों को मिला है। पहली बात बुरा मत मानिएगा भैया, मतलब सुहाग के सामान में कम नहीं करेंगे। तो बाजार के मिले तो काजल उठो थोड़ा और। ये भी पहुंचेगा तो खाना हो जाएगा। ये सब देखो, ये लटक ही रहा है, ये सब
ये सब पहुँचेगा तो घना हो जाएगा। देखो ना, ये 2 थैले यहाँ पर हैं दुकान से जो आए हैं, और 2 थैले वहाँ रखे हुए थे, जिसमें एक में मेरा मेकअप बॉक्स था और एक में कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था एक झोले में, और फिर एक मेरा पर्स। 3 तो उधर था और भी 2 ये हैं। तो एक ये आटा है और एक में साग और सब्ज़ी जो भी कुछ होगा। और मैं 1 घंटे पहले आई हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपने बालों में ऑयलिंग करी। तो मेरा गोलू, मैं बोला कि अपनी लेट जो मैं आपका वीडियो बना दे रहा हूँ, अच्छे से पहले कंघा कर दे रहा हूँ। मैंने कहा कर दो। लेट गई मैं, मेरे बालों को मतलब पैर की तरफ सर करके मैं लेट गई, तो उसने बालों को कंघा किया। फिर उसने वीडियो बना के मुझे दिखाया कि अप्पी देखिए आपके बाल कितने कम हो गए। और बहुत अफसोस से चुपचाप बैठे, डर के मारे बोले नहीं कि अप्पी को कहीं गम ना हो जाए मेरा बच्चा, मतलब। उसके बाद मुझे वीडियो बना के दिखाया अप्पी कितना। उसके बाद मुझे समझाया आधे घंटे से, कह रही हूँ जाओ तुम घर जाओ, लेट हो रहा, तुम्हारे घर की तरफ सोना हो जाता है। मतलब जिधर से हम लोग दुकान से आते हैं उधर ही तरफ उसका घर पड़ता है, तो आधे रास्ते में ट्रांसफार्मर है, वहीं से उसका रास्ता कट गया, तो वो अंदर अपने घर की तरफ उधर से भी जा सकता है और मेरी दुकान की तरफ से भी जा सकता है। तो कह रहा आप, मैं कह रही जाओ जाओ, लेकिन जा ही नहीं रहे हो। कह रहा अप्पी आपका बाल बढ़ जाएगा, आप गम मत करना, यहाँ से देखो ये बढ़ रहे हैं, यहाँ से ये बढ़ रहे हैं। मुझे इतना देर तक समझाया है कि मतलब अप्पी मेरी, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर बाल नहीं तो मैं ज़िंदगी नहीं, मैं सुसाइड कर लूँगी अगर बाल ख़त्म हो गए। वैसे तो बालों के लिए मैं नागुमान नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने अभी पता लगाया अपोलो में डॉक्टर नावेद इसके हैं, तो मैं उनको चेक करा लूँगी। लास्ट ऑप्शन तो वही है। अभी तो मैं ऐसे ही गमीज़ वगैरह भी मैंने देखे हैं बॉडी वाइज के, तो वो मंगा लूँगी, वो खाऊँगी। तो इतना समझा रहा था मेरा बच्चा, इतना अफसोस में था कि मेरी अप्पी कहीं वाकई में कुछ ना। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे छोटे छोटे बाल बढ़ रहे हैं ना, तो ये आगे जाके जब ये बालों चोटी में ऐड हो जाएंगे तो फिर मेरे बाल घने हो जाएंगे। बस झड़े मत, बढ़ तो जा रहे हैं लेकिन झड़े मत बाल, ये बहुत अफसोस है मुझे कि मेरे बाल झड़ बहुत ज़्यादा रहे हैं। खैर मैं दवाइयाँ कंटिन्यू ले रही हूँ, वही दवाइयाँ मेरे लिए रामबाण थी, जो डॉक्टर चंद्रा मैम की दवाइयाँ ये रामबाण थी, वही दवाइयाँ मुझे असर नहीं करी। ये सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है। तो खैर मैं गमीज़ मंगा लूँगी बॉडी वाइज से, तो उसको खाऊंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर मेरे बाल रुकेंगे, मुझे उम्मीद है। और हमेशा उम्मीद ही रहना चाहिए। और अगर उससे भी नहीं फ़ायदा हुआ तो फिर मैं अपोलो में चेक कराऊंगी, वहाँ मेरा जाना ना रहता ही, अम्मी को चेक कराने जाती हूँ, तो मैं भी जाके चेक कराऊंगी डॉक्टर नावेद को। और ये देखते हैं क्या क्या आया है। ये है प्याज। प्याज तो आज तो 70 रुपीज़ केजी हो गया है। पहले मुझे ये आयो कहते ना, ये आटा चावल के रेट नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं था इसको सुनने और पूछने में, लेकिन अब होने लगा जब जिम्मेदारी थोड़ा मेरे ऊपर पड़ी। ये क्या है, हरी मिर्चियाँ हैं, ये हरी मिर्चियाँ हैं, क्योंकि हरी मिर्ची घर में ज़्यादा होना चाहिए, साग वाग बनता रहता है आजकल ना ज़्यादा। साग मुझे भी बहुत पसंद है, मेरी अम्मी को भी साग बहुत पसंद है, मेरी अम्मी को सरसों का साग बहुत पसंद है। तो ये सरसों का साग है, 1 केजी ये आता है, तो ये पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया, बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 कटोरी निकलता है, इसलिए अम्मी कहती कि ज़्यादा लेके आए, इसलिए ज़्यादा लेके आए हैं। आई हूँ तो उधर बाबू को बुलवाई हूँ, फ़ोन करके बुलाई नीचे, तो अम्मा खाला के घर से नीचे आई है अपने, तो फिर उसको गई हूँ, जो कुछ उसको बेकरी से बगल में मामा के यहाँ से लेना रहता वो ली है। और फिर आज मैं उसको बोली कि तुम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आती हो, तो 2 दिन से वो मेरे पास नहीं आई घर में मुझसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा, क्योंकि अम्मा खाला उसकी नहीं, उनकी तबीयत ख़राब है ना, तो मैंने उससे कहा कि अगर तुम इस तरह से नहीं आओगी, आज मुझे जब मैं नीचे उतरी दुकान जाने तो मुझे मिली, तो मैंने कहा अगर तुम नहीं आओगी ना, इस तरह से करोगी मेरे साथ, तो मुझे अब कॉल मत करना, ना ही मैं तुमको कॉल करूँगी कुछ दिलाने के लिए रोज़ शाम में रात में। तो सॉरी बोली। तो अभी कह रही थी कि मम्मा आप मुझे क्यों कॉल करी, आप तो कह रही थी कि मैं कॉल ही नहीं करूँगी, कुछ दिलाऊँ ही नहीं। तो मैंने कहा मम्मा है ना, मम्मा कुछ भी बोले लेकिन अपने बच्चा को बहुत प्यार करती है मम्मा हमेशा। अब जा रही हूँ जल्दी से, थोड़ा सा किचन को एक बार फिर साफ़ करना पड़ेगा, ये सब रखा मैंने। और तो मेरा सूट जो मैं पहने थी उसको हैंड वॉश करना है, और अपने कमरे के फर्श में आगे आगे डिटर्जेंट से बस पोछा लगाना है, और उसके बाद शावर लूँगी ब्रश करके बस, और सोफ़ा वगैरह की डस्टिंग करनी है। मैंने एक बेडशीट दिखाई थी आप लोगों को, तो वो पीस में से मुझे मिल गया था, मतलब बेडशीट के रेट से नहीं मिला था, तो उसको थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा डिज़ाइन में करवाई, मुझे पसंद था। लेकिन इस ये पट्टी मैंने लगवाई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉटन ही है, बट मैं ये पट्टी इस कलर की चाह रही थी, लेकिन गोलू जब लेके आए और वो उनके यहाँ थी भी नहीं इस कलर की, और तो मैं शायद अपने बगल में मामा के यहाँ से ले लेती।
फिर छोटा मोटा कुछ लेना है पट्टी के लिए ऐसे ना, तो मैं बगल वाली दुकान से, वहाँ दुकान के बगल में लेती हूँ। लेकिन जब कोई बड़े सामान लेने होते हैं कपड़े उपड़े, तो सिर्फ बगल में अपने मामा के यहाँ से, मेरे मेराज मामा के यहाँ से। तो ये थोड़ी मोटी से छोटी मोटी पट्टी थी, तो मैंने कहा ले ले, यही बगल से। वो टेलर मेरे जो हैं अरमान भाई, वो आ गए तो उनको दे दे, वरना एक दिन के लिए फिर काम रुक जाएगा। तो ये ले आया गोलू जल्दी से, वो भीड़ थी दुकान पे, तो मैंने कहा हाँ हाँ रख ले यही, अब क्या करेंगे, क्योंकि फिर एक दिन का काम रुक जाएगा। तो थोड़ा अलग कलर हो गया, मगर ये अच्छा लग रहा है, इससे थोड़ी डिज़ाइन आ गई, बस ये है। ये मैं ऊपर से ऐसे बिछा के चेक कर रही हूँ। अभी मैं इसको धुलाई करूँगी, धुलूँगी, तब फिर इसको बेड पे बिछाऊँगी। मगर देखिए इससे एक अलग लुक आ गया। देखिए इससे अच्छा लुक आएगा ना, बेडशीट का एक अलग लुक दे दिया। मुझे अपनी गोलू को मैं सोच रही हूँ कि सही बात है, आप मोहब्बत करें तो आपके बच्चे ना भी हों तो आपको बच्चे की कमी नहीं होगी, मगर आपके अंदर एक सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, और सामने वाला भी आपको सच्ची मोहब्बत करने वाला हो। ये नहीं कि मतलब हम किसी को मोहब्बत कर रहे हैं और वो उसको मतलब वो अगर नहीं समझने लायक है तो वो मोहब्बत बेकार हो जाती है। मगर मैं बार बार ये कहूँगी, वो 1% होता है कि कोई नहीं समझ रहा है आपकी मोहब्बत को, लेकिन 99% मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं जाती है। मैंने अपने बच्चे को जिस कदर मोहब्बत किया, मैं हमेशा कहती हूँ उसमें मेरा खून नहीं है, लेकिन वो मेरा बच्चा है और मुझे अपने से ज़्यादा मोहब्बत करता है। मेरी बेटी अगर मुझे प्यार करती तो उसके अंदर मेरा खून है, इसलिए मुझे प्यार करती है। और मेरा बेटा, मैं क्या बोलूँ, मैं मतलब उसके अंदर मेरा खून नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरा बच्चा है। मैं कभी उसको कोई कह देता है कि तुम्हारा लड़का नहीं, तो मुझे बहुत गम हो जाता है, क्योंकि वो मेरा ही बेटा है। खैर अब बस मैं काम शुरू करूँगी, बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि मैं कल रात में भी नहीं सो पाई हूँ, सिर्फ 2 घंटे ही सोई हूँ, तो सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऑयलिंग करी तो भी अच्छा लग रहा है। नाउ गुड नाइट एंड शब्बा खैर एंड हैव अ ब्यूटीफुल ड्रीम्स टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।